एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो सबसे पहले तो हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए एक रियल नंबर है, ए क्या है, एक रियल नंबर है, तो मैं रियल नंबर में इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि हम 9th क्लास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख चुके हैं रियल नंबर्स में, तो आसानी हो जाती है, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ लेते हैं बहुत आसानी से। अगर हमें रियल नंबर में समझ में आ जाता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर a हमारे पास एक रियल नंबर है तो मैं इस a में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जवाब 1 आ जाए। देखो, इस a में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जवाब मेरे पास 1 आ जाए, तो मैं इस a में 1/a मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 1/a। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। इस a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 1/a। ठीक है, क्या होगा, 1/a। या 1/a को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या यहाँ पे ऑब्लिक, चलो, और या 1/a को हम a⁻−1 भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ 5 एक रियल नंबर है, 5 क्या एक रियल नंबर है, मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्या, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जवाब क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं कहूँगा 5 में 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5 होगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपको रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की समझ होगी। तो इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास, मैं कहता हूँ कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और वो z क्या है, हमारे पास a+i b है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और z क्या है, हमारे पास a+i b है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। देखो, z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए। अब देखो, मैं इस z में क्या मल्टीप्लाई करूं, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब जो है कि वो आ जाए 1,0। क्या जवाब आ जाए, 1,0 आ जाए। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1/z। क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, 1/z, या 1/z को हम क्या कहेंगे, z इन्वर्स। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1/z। 1/z का मतलब है z इन्वर्स, तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1,0। किस तरह से आएगा 1,0 ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम देखो समझते हैं। सबसे पहले क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, हमारे पास जो है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = a+i b है, तो मेरे पास जो z इन्वर्स होगा, z इन्वर्स जो होगा, यानी जिसको हम 1/z कह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो z इन्वर्स होगा वो क्या है, 1/z। अब 1 की जगह तो मैं 1 लिखूंगा, और z क्या है हमारे पास, a+i b है। क्या है, a+i b है। अब देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम। किस तरह से, अब इसको क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो a+i है तो a-i होगा अपॉन a-i होगा। ये काम हम एक्सरसाइज 1.1 में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है कि a-i को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, a-i। अब यहाँ पे a+b × a-b वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी विच इज इक्वल टू a² - b²। तो यानी ये हो जाएगा a² हो जाएगा -i b² हो जाएगा, इस तरह से। ओके,
अब ये a माइनस आयोटा b है, अब a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b हो जाएगा अपॉन ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, हमें पता है किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो चलो लिख देता हूँ -1 लिख देता हूँ इंटू बी स्क्वायर। तो अब जो है कि हमारे पास a माइनस आयोटा b किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में किस तरह से आएगा, ये a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस, और ये क्या होगा आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हमारे पास जो है कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है a प्लस आयोटा b, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा z पावर -1 यानी 1 अपॉन z। तो 1 की जगह हम 1 लिखेंगे और z की जगह हमने a प्लस आयोटा b लिखा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया। यानी कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में मिलेगा तो हम जो है कि इस फार्मूले के तहत उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। तो यानी कि इस z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1 अपॉन z है, विच इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, क्या लिखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इज क्या होगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में मिलता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ये फार्मूला हमारे पास आ गया है। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की जगह a कोमा b वाली फॉर्म में मिलता, किस फॉर्म में मिलता a प्लस आयोटा b की जगह हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a कोमा b वाली फॉर्म में मिलता, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलता, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता। तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी mi ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या होता, यही होता, बस ये आयोटा यहाँ से ख़त्म करते, क्या होता a अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कोमा माइनस b। अब देखो क्या लिखेंगे माइनस b, आयोटा नहीं आएगा यहाँ पर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। तो अगर ऑर्डर पेयर में कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऑर्डर पेयर में ही होगा, ये याद रखना। और अगर a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, अगर a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में मिलेगा तो हम इस तरह से जो है कि उसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे, और a कोमा b वाली फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो हम इस फॉर्म में उसे लाकर फिर जो है कि वो सोल्व कर लेंगे, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो आपने बस ये दोनों याद रखने हैं कि a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा, तो ये फार्मूला जो है कि हम अप्लाई करेंगे।
और सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी वाली फॉर्म में दिया गया होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करके जो है कि हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आसानी के लिए आपके लिए लिख देता हूँ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज़ क्या होगा आपके पास। देखो ये होगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है, याद रखना। तो a प्लस आयोटा बी अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कोमा बी इज क्या होगा। बस यहाँ से आपने आयोटा को हटाना है, कोमा की साइन लगानी है यहाँ पे, यानी कि ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको ब्रैकेट में बंद करना है, इसे ब्रैकेट में बंद नहीं कर देना, इसे ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रिजल्ट भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही आएगा। और ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में ही आएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, 3 प्लस 5 आयोटा। सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद अब हम जो है कि क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखो ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब देखो ये a है तो a आ गया ऊपर और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ गया। फिर माइनस की साइन आएगी, फिर आयोटा b आ जाएगा, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा अपॉन जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया वो यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हुआ अपॉन, डायरेक्टली करेंगे 3 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और ये इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लेंगे माइनस। अच्छा, अब क्या है कि ये क्या लिखा हुआ 5 आयोटा लिखा हुआ है तो 5 आयोटा हो जाएगा, डायरेक्टली हम इस तरह से लिखेंगे। और जो है कि जो यहाँ लिखा है वो यही लिखेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम जो है कि आसानी से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लेते हैं, यानी कि 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा माइनस 5 आयोटा अपॉन 9 प्लस 25 होगा। तो 3 अपॉन 25 प्लस 9 34 होता है, 34 आ जाएगा माइनस 5 आयोटा अपॉन 9 प्लस 25 क्या होगा 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है 3 अपॉन 34 माइनस 5 आयोटा अपॉन 34। तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का 8 आयोटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 2 है 8 आयोटा, तो 8 आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें मालूम करना है। तो देख लो, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट क्या होता है 0 होता है, ये याद रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि क्या लिखेंगे हम mi, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, अब देखो 8 आयोटा
8 आयोटा लिखो या आप 0 प्लस 8 आयोटा लिखो, ठीक है, एक ही बात है। तो अब जो है कि यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 आयोटा या 0 प्लस 8 आयोटा इज क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0 का, 0 होगा 0 अपॉन, अब क्या होगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, अब देखो ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है, तो अब हम जो है कि क्या लिखेंगे माइनस, और ये क्या लिखेंगे 8 आयोटा लिखेंगे अपॉन, अब जो यहाँ डिनोमिनेटर में आया है वही यहाँ पर आएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हमारे पास अब 0 अपॉन दिस रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा माइनस, और ये क्या होगा 8 आयोटा अपॉन, अब जो है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, इस इक्वल टू, अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माइनस 8 आयोटा अपॉन क्या होगा 64 हो जाएगा, और जो है कि विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, यानी कि -1 अपॉन 8 आयोटा। ये हमारे पास जो है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी 8 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1 अपॉन 8 आयोटा है। तो ये जो है कि वो क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है, तो लिहाजा जो है कि हम इस फार्मूले के तहत जो है हम क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। तो a, b वाली फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a, b का क्या है ये है, तो इस तरह से हम इस 10, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 10, 4। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख लो, मैं सिर्फ MI लिख देता हूँ ताकि आप बस बात समझ में आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10, 4 इज क्या होगी, इज इक्वल टू, अब देखो आप क्या करो सिर्फ 10 अपॉन 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 का स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर में, यहाँ लगेगा कोमा। अब जो है क्या है आपके पास माइनस का b है, तो ये 4 है प्लस का, तो ये -4 हो जाएगा इस तरह से अपॉन। अब देखो अगर ये -4 होता तो ये माइनस आ जाती, और ये जो 4 माइनस का होता तो ये ब्रैकेट के अंदर -4 होता, और माइनस माइनस क्या हो जाती प्लस हो जाता। तो अब जो है कि ये प्लस का 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यानी b जो है वो बराबर है +4 के, और ये माइनस की साइन उस वक्त आई थी जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम किया था। तो अब जो है कि जो यहाँ डिनोमिनेटर में वो यहीं आ जाएगा, सेम 10 स्क्वायर आ जाएगा, +4 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और ये जाएगा ब्रैकेट में। ओके, इस तरह से। तो ये 10 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, कोमा -4 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इज इक्वल टू, अब जो है कि 10 अपॉन कितना होगा ये 116 हो जाएगा, कोमा -4 और 116 हो जाएगा। तो अब जो है कि इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, इस तरह से 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा -1 अपॉन 29 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे कर लेते हैं, अब ये 5 अपॉन 58 हो जाएगा, ये फर्दर जो है कि लोवेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता तो 5 अपॉन 58 लिखेंगे, कोमा, और ये क्या लिखेंगे -1 अपॉन 29, -1 अपॉन 29। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, किसका 10, 4 का।
ये आंसर है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं, खासतौर पर जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें गिवन हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है 12, -7। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या है हमारे पास 4 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है 12, -7। तो बहुत इजीली जो है कि हम अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो हम जो है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में देंगे। ये याद रखना है आपने। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में दिया गया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में देंगे, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया होगा तो उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म वाली सूरत में ही सोल्व करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने प्रेजेंट करना होगा एज आंसर। तो अब जो है कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो हम जो है कि क्या लिखेंगे MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 12, -7। इस 12, -7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है इज इक्वल टू, अब देखो 12 अपॉन क्या लिखूंगा 12 का स्क्वायर, फिर प्लस -7 का स्क्वायर, याद रखना -7 का स्क्वायर करूँगा, फिर कोमा लिखा। अब देखो माइनस लिखा और b किसके बराबर है, देखो b किसके बराबर है -7 के, तो ये -7 इस तरह से लिखूंगा अपॉन, अब जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर आएगा यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम आएगा जो यहाँ डिनोमिनेटर में वही नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम ब्रैकेट लगाएंगे। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा। 12 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, कोमा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। इस तरह से अब ये 12 अपॉन 144 और 49 कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इस तरह से, और ये क्या होगा हमारे पास 1 आ जाएगा 193 हो जाएगा, कोमा 7 अपॉन ये क्या होगा 193 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास 12, -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आया 12 अपॉन 193, 7 अपॉन 193। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है -10 -8, 0 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें जो है कि वो गिवन है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है कि वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -8, 0 है। तो अब इसका जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -8, 0। अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस फॉर्म में मालूम करेंगे। तो क्या लिखेंगे माइनस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -8, 0 इज इक्वल टू, अब -8 अपॉन -8 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस अब 0 का स्क्वायर करेंगे यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कोमा माइनस आएगा। अब माइनस आएगा यहाँ पर और ये 0 लिखेंगे तो अब 0 तो माइनस का होता ही नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे सिर्फ 0 ही लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। यानी b किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब 0 तो माइनस का होता नहीं है तो 0 सीधा सीधा लिखोगे अपॉन, अब -8 स्क्वायर कर दोगे आप और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, इक्वल टू -8 एज इट इज लिखा। -8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा,
और ये 0 अपॉन ऑल दिस क्या होगा, चलो लिख लो, अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरह से लिख दो, 64 प्लस 0 हो जाएगा इस तरह से। अब ये -8 अपॉन 64 हो जाएगा, कोमा, और ये क्या होगा 0 अपॉन ऑल दिस क्या होगा 0 हो जाएगा। अब जो है कि दिस विल बी इक्वल टू 8 वन सा 8, 8 8 सा 64, तो -1 अपॉन 8 कोमा 0। ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -8 कोमा 0 का। दिस इज हाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ वो भी ऑर्डर फेयर फॉर्म में दिया गया है, 0, -3 अपॉन 4। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 में, तो लिखेंगे 0, -3 अपॉन 4। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0, -3 अपॉन 4 इज क्या होगा, इज इक्वल टू, अब 0 लिखेंगे अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस -3 अपॉन 4 का स्क्वायर, कोमा। अब जो है कि क्या लिखा हुआ, -3 अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो माइनस, ये देखो ये माइनस की साइन आएगी, और ये -3 अपॉन 4 क्या है, b है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 अपॉन 4, ये क्या होगा, b होगा। तो अब जो है कि यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -3 अपॉन 4 का स्क्वायर, इस तरह से, इक्वल टू, अब 0 अपॉन, चलो लिख लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, कोमा, माइनस माइनस क्या होगा, +3 अपॉन 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस -3 अपॉन 4, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, इस तरह से। अब जो है कि 0 अपॉन ऑल दिस क्या होगा 0 ही होगा। अब ये क्या होगा 3 अपॉन 4 अपॉन क्या होगा 9 अपॉन 16 हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम, इक्वल टू, अब जो है कि क्या करेंगे हम 0, कोमा, अब देखो 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 16, तो ये 16 जो है कि वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 16 अपॉन, और ये 4 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये काम हमें छोटी क्लासेस से बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब जो है क्या हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 0, 16 3 से क्या होगा 48 अपॉन 4 9 से क्या होता है 36, बल्कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इस तरह से हो जाएगा। तो 4 1 जा क्या होगा 4 होगा अपॉन, और 3 1 जा क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से जो है कि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लिया 0, 4 अपॉन 3। तो आई होप कि यहाँ पर आपको तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना आए होंगे। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में दिया जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इस तरह से मालूम करेंगे, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a, b वाली फॉर्म में दिया जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इस तरह से मालूम करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इन्वर्स मालूम कर चुके हैं, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम किया, जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद थे। अब हमें जो है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मालूम करना है और एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 3 है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मालूम करना है और एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है। इस तरह से इसका भी एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। अब चूँकि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम मालूम करना सीख चुके हैं अच्छी तरह से, किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखो, अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी है, तो ए प्लस आयोटा बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये क्या होगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस की साइन आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हो तो हमें अच्छी तरह से पता है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, बल्कि आयोटा बी होगा, यहाँ पे क्या होगा आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया हो, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कोमा बी इज़ क्या होगा, अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ए अपॉन ए स्क्वायर बी हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा कोमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो बस ये हमें जो है कि वो याद रहना है। अब इसे हम, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में होगा, और ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में होगा। तो अब जो है कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 का 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, नंबर 1 में लिख देता हूँ, और ये क्या है हमारे पास 2,3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2,3, इसका एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2,3। इस 2,3 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, -2, -3। तो ये हमें अब अच्छी तरह से पता है कि रियल पार्ट की साइन और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती। तो बहरहाल प्लस का इमेजिनरी पार्ट है, प्लस का इमेजिनरी पार्ट है और प्लस का रियल पार्ट है, तो दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से हम एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। अब जो है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2,3 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, अब देखो बराबर होगा ये किसके, अब देखो यहाँ पे क्या है 2/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या होगा कोमा माइनस, अब बी क्या है हमारे पास 3 है तो 3 आ जाएगा इस तरह से, अपॉन अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, इक्वल टू 2 अपॉन, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये -3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा इस तरह से, इक्वल टू अब 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 और 9 क्या होता है 13 होता है, 13 लिखेंगे, -3 अपॉन क्या होगा 4 + 9 क्या होता है 13 होता है। तो इस तरह से हमने जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम किया, जो क्या आया हमारे पास -2, -3। इसी तरह से इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या मालूम किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो आया 2/3, -3/13। तो ये हमारे पास जो है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये एडिटिव इन्वर्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है, -4,5 है, तो इसका हमने एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करते हैं देखते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर 2 क्या है -4,5 है, तो इसका जो है कि हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे, यानी कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4,5 इज़ क्या होगा, किसके इक्वल होगा, अब -4 है तो ये +4 हो जाएगा और +5 है तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बआसानी एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जो है कि हम क्या मालूम करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4,5 इज़ क्या होगा,
अब देखो -4 हो जाएगा अपॉन -4 का स्क्वायर होगा प्लस, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, कोमा। अब क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये क्या है 5 है, 5 आएगा क्योंकि b जो है वो 5 के बराबर है, और ये माइनस की साइन ये लगाई हमने, अपॉन a बराबर है -4 के, -4 का स्क्वायर, b बराबर है हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे हम, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम किए हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर आसानी होती है मालूम करना, आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो अब जो है कि -4 कोमा -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, कोमा -5 अपॉन -4 का स्क्वायर प्लस 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू, अब देखो -4 अपॉन 25 और 16 कितना होगा, 6 और 5 11, 11 और 3 और 1 4 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो -4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 25 प्लस 16 क्या होगा, 41 होगा, कोमा। अब ये -5 अपॉन, बल्कि इस तरह से लिखेंगे हम, -5 अपॉन क्या होगा हमारे पास, 16 प्लस 25 क्या है, 41 है। तो ये हमने जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का।